हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वैकेंसीज जो कि निकली है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली में। टोटल 163 पोस्ट है डिफरेंट डिविजन्स में। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे आप फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली में काम कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। टोटल 163 पोस्ट है। सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी, क्या आपको फॉर्म फिल करने होंगे जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, इस वेबसाइट को आप fsl.delhi.gov.in के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ये विजिट करेंगे, आपको सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ में ही आपको शो करेगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ 163 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। FSL दिल्ली, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको PDF ओपन होके दिखाई दे जाएगा। अब इस PDF में जितनी भी डिटेल्स हमें चाहिए वो सारी डिटेल्स अवेलेबल है। एक एक करके देख लेते हैं क्या सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सेक्टर 14 रोहिणी ये एड्रेस है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी क्या है ये भी हम देखेंगे। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 1 साल के लिए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे आप काम कर सकते हो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में दिल्ली के। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट का नाम। सो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। सो डिफरेंट डिविजन्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। हम देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होने वाली है। सो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स डिवीजन की बात करें तो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और उसके इक्विवेलेंट। देखो, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत अच्छा एक मौका है आप सभी के लिए एक्सपीरियंस गेन करने का। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम हमें तो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, हम कैसे मास्टर्स करके एक्सपीरियंस करें। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ में आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा 1 साल का। अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू कर दिया जाएगा या आपके टेन्योर को बढ़ा दिया जाएगा। यूजुअली ऐसा ही होता है। ठीक है, सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? अगर MSc आपने फिजिक्स से करी है तो भी आप एलिजिबल हो, MSc मैथमेटिक्स से करी है तो भी एलिजिबल हो, MSc फोरेंसिक साइंस से करी है, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट BSc लेवल में आपने पढ़ा होना चाहिए किसी भी सेमेस्टर में BSc में, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, फोरेंसिक साइंस से अगर आपने करी है ग्रेजुएशन और उसमें एक सब्जेक्ट फिजिक्स या मैथ्स पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। इसके लिए क्या चाहिए? मास्टर्स की डिग्री किसमें? जूलॉजी में, बॉटनी में, एंथ्रोपोलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में जूलॉजी या बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या फिर BE BTech इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल है। अब ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब मिलने वाली है। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का रहेगा। थर्ड जो पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। ठीक है, सो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, MSc टॉक्सिकोलॉजी के स्टूडेंट्स, फॉरेंसिक साइंस में अगर आपने एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ा है BSc लेवल पे तो भी आप एलिजिबल हो। सो साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री डिवीजन के लिए आप एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट इज जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट। डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट के लिए मास्टर्स अगर आपने करी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फॉरेंसिक साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर उसके इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीड एट द लेवल ऑफ एटलीस्ट 2 years
4 सेमेस्टर एट BSc लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर उसके इक्विवेलेंट, तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट वी हैव जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD और QC। सो इसके लिए MSc डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, केमिस्ट्री बॉटनी भी चलेगी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मास्टर्स ऑफ और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स और MCA और MTech in computer science, electronics or IT, ECE और instrumentation from a recognized university, तो भी आप eligible होते हो। नेक्स्ट वी हैव जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाई डिटेक्टर। सो लाई डिटेक्टर डिवीजन के लिए अगर आपने साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी से MSc करी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट वी हैव जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो, ठीक है। सो ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने करी है साइंस में विद डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप एलिजिबल हो। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, सो अगर आपने फिजिक्स फोरेंसिक साइंस से अगर करी है, फिजिक्स से फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट BSc लेवल में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है फोरेंसिक साइंस के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट वी हैव जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फोरेंसिक्स। सो इसके लिए मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर इंस्टीट्यूट BTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे अगर आपके पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप एलिजिबल होते हो। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल 163 पोस्ट है। डिफरेंट डिविजन्स में ये बाइफरकेट होती है, तो कौन से डिवीजन में कितने पोस्ट है ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। जैसे कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, टोटल 13 पोस्ट है जिसमें से अनरिजर्व 4 है, OBC के लिए 4 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजी डिविजन। सो टोटल 26 पोस्ट है जिसमें 6 अनरिजर्व्ड है, जिसमें से 8 OBC के लिए है, ST 5, SC 4, EWS 3। केमिस्ट्री डिवीजन की बात करें तो टोटल 21 पोस्ट है, 10 अनरिजर्व्ड, OBC 5, SC 3, ST 2, EWS 1। डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट के टोटल 11 वैकेंसीज हैं जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड हैं, OBC 4, SC 2, ST 1, EWS 2। देन साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD एंड QC, टोटल 5 पोस्ट है, सारे के सारे अनरिजर्व्ड है। लाई डिटेक्टर में टोटल 12 नंबर ऑफ पोस्ट है जिनमें से 6 अनरिजर्व्ड है, OBC 2, SC 2, ST 1, EWS 1। देन वी हैव जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो, इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड 5, OBC 2, ST 1, EWS 1। देन फिजिक्स टोटल 13 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड 4, OBC 4, ST 2 पोस्ट, SC 1 पोस्ट, EWS 2 पोस्ट। देन वी हैव साइबर फोरेंसिक्स, टोटल 53 पोस्ट है जिसमें से 20 पोस्ट अनरिजर्व्ड है, 14 पोस्ट OBC के लिए है, SC 7, ST 5, EWS 7। सो टोटल 163 पोस्ट होते हैं। ओके, नाउ नंबर ऑफ पोस्ट आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी प्रायर नोटिस। देखो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है इट इज सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है और उसके लिए आपको कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, तो आपको इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ टोटल 163 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, ड्यूटीज क्या क्या परफॉर्म करनी होगी आपको। असिस्टिंग सीनियर ऑफिसर इन एग्जामिनिंग फोरेंसिक केसेस, हेल्पिंग इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, विजिटिंग एंड अटेंडिंग क्राइम सीन्स, photography, videography of crime scenes, identification, collection, preservation of scientific evidences, which will be available at crime scene 24/7 shift manner, क्योंकि crime कभी भी हो सकता है और आपको कभी भी available रहना पड़ सकता है, इसलिए 24/7 shift के आपको manner में काम करना होगा। एंड एनी अदर वर्क गिवन बाय द सुपीरियर्स, तो आप जूनियर रहने वाले हो तो आपके जो सीनियर्स है, जो सुपीरियर्स है, उन्होंने आपको कोई काम दिया तो वो भी करना पड़ेगा। नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रिक्रूटमेंट ये देख लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी न्यू दिल्ली। सो जो रोहिणी की FSL लैब है वहां पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, FSL में ही होगा। ठीक है,
10 बजे से शुरू हो जाएगा एज पर द एनेक्जेयर 1। एनेक्जेयर 1 भी हम देख लेंगे, ठीक है। रेन्यूमरेशन कितना मिलने वाला है? फिक्स्ड रेन्यूमरेशन विल बी पेड एज अंडर नो अदर अलाउंसेस शैल बी एडमिसिबल और पेड। सो आपको टोटल 42,632 रुपीज पर मंथ कंसोलिडेटेड मिलने वाला है। इसके अलावा आपको अलग से कोई भी अदर अलाउंस नहीं मिलेगा। एज लिमिट क्या है? क्लोजिंग डेट से काउंट करें तो 27 ईयर्स के बिलो होनी चाहिए, 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स में सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन ईदर फिजिकली इन फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी न्यू दिल्ली एंड लास्ट डेट is 23/8/2024 till 5 p.m. and send their duly filled application up to the date and time mentioned through email at dirfsl.delhi@government.in. On the date of interview, the candidate should hold the original application also. ठीक है, 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। जो फॉर्म है उसको फिल करके फिजिकली आप FSL में ड्रॉप कर दो। लास्ट डेट क्या है? 23/8/2024। इस डेट के पहले आप फॉर्म फिल करके रोहिणी के जो FSL है वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो। या फिर अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो या दिल्ली के आसपास नहीं रहते हो, फिजिकली सबमिट नहीं कर सकते हो, तो आपको मेल कर देना है गिवन ईमेल एड्रेस पे, और जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको फिजिकल फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म रखना है। नो एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर एक्नॉलेज बाय एनी अदर मोड एक्सेप्ट मेंशन्ड अबव। ये 2 तरीकों के अलावा किसी और तीसरे तरीके से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। नाउ टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 ईयर टिल रेगुलर रिक्रूटमेंट। 1 साल तक के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहोगे रेगुलर रिक्रूटमेंट के पहले तक। देयर विल बी नो TADA, कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा। इन केस इंटरव्यू कैन नॉट बी कंप्लीट ऑन द स्केड्यूल्ड डेट और ड्यूरेशन, द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर जिस दिन आपका डेट है इंटरव्यू का उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे स्केड्यूल करा जाएगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। नो करस्पॉन्डेंस और पर्सनल इंक्वायरीज ऑन टेलीफोन शैल बी एंटरटेन्ड। आप किसी भी तरीके की क्वेश्चन क्वेरीज फोन में या किसी भी तरीके से नहीं पूछ सकते, नहीं एंटरटेन करी जाएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए रहेगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अबाउट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या फिर आधार या फिर बैंक पासबुक। बेसिकली आपको आपके पास एक अच्छी ID होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लेके आओगे। द डायरेक्टर FSL गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली कैन टर्मिनेट द सर्विसेज एट एनी टाइम without assigning any reason in case any selected candidate wishes to quit 1 month prior notice or surrender of 1 month remuneration will be required. So आपको अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो 1 महीने पहले बताना पड़ेगा या फिर 1 महीने का जो आपका सैलरी है वो सरेंडर करना पड़ेगा। इन केस in the event of selection appointment, or the candidate shall have to submit an undertaking stating that she shall not stake any claim or file any court case for regularization of service in any other court of law। ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। No allowance facility available to the regular employee shall be payable to person engaged। जो भी पर्सन इंगेज होगा उसको कोई भी अदर अलाउंस या फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। द नेम ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। FSL के नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा कि ये सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। द कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क 24/7 इन शिफ्ट मैनर एंड कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन दिल्ली एंड मोबाइल फोरेंसिक वैन्स। सो आपको 24/7 के शिफ्ट मैनर पे काम करना पड़ेगा। या तो आपको दिल्ली के किसी भी एरिया में पोस्टिंग मिलेगी या फिर मोबाइल फोरेंसिक वैन्स में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। Contract staff may be allowed 8 casual leaves, 2 restricted holidays in the calendar year or proportionally the tenure of thereof. No earned leave, medical leave or any other kind of leave will be permitted। तो देख लो छुट्टियां बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। Selected candidates may be offered contract subject to verification of medical character। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। Selected candidates
will submit 3 passport size photographs along with a duly filled character certificate, verification certificate. ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी. No relaxation will be giving in working hours to the selected candidates for any other reason whatsoever. आपके काम के समय में आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी. बहुत जिम्मेदारी का काम होने वाला है, इस वजह से स्ट्रिक्ट रूल्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. The selected candidates shall have to execute a contract agreement accepting the above terms and condition on a non-judicial stamp paper of 100 rupees. तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी legally. In any other holiday declared or scheduled dates due reason whatsoever, that same will be done on very next working day. अगर कोई हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है आपके इंटरव्यू वाले डेट के दिन, तो वो आपके नेक्स्ट स्केड्यूल करी जाएगी. रिजर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल एज पर OM number this and this issued by the service department GNCT of Delhi. So जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं वो एक बार देख लेना, आपको सेंट्रल लिस्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट ऑल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स. जुडिशियल डिस्प्यूट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रही है. ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है. इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको फिल करके सबमिट करना है. ठीक है. डिक्लेरेशन में साइन करना है. एंड ये एनेक्जर 1 है. इसमें आपके टेंटेटिव डेट्स दिए हुए हैं इंटरव्यू के. सो साइबर फोरेंसिक्स के लिए 4/9/2024 5/9/24. इसके अलावा केमिस्ट्री लाई डिटेक्टर 6/9/24 7/9/24. डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट एंड फोटो 9/9/24. बैलिस्टिक्स एंड फिजिक्स 10/9/24 एंड बायोलॉजी एंड HRD और QC 11/9/24. तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं. चेंज भी हो सकते हैं, रीस्केड्यूल भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए आपको यही कंसीडर करना है. ठीक है. FSL में आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं. सो दैट्स अबाउट द डिटेल एवरीवन. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे के सारे MSc फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए. कोई आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू देना है. आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, तुरंत ये फॉर्म फिल कर दो. फॉर्म फिल करके सबमिट करो एंड होप फॉर द बेस्ट. प्रिपरेशन शुरू कर दो अपने इंटरव्यू के लिए. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस रिक्रूटमेंट नोटिस. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. डोंट मिस दिस. एंड येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट, you can comment it down below. I will respond to all of your comments. Thank you so much everyone for watching this. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so subscribe our channel and join us on all the other social media platform, Telegram, Instagram, everywhere we are available. So yes, follow us there as well. Thank you. Bye bye. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.